हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी करंट अफेयर और बिहार जीके फैकल्टी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आज के हमारे प्यारे शो में, जिसका नाम है 10 मिनट शो। जी हाँ, इस 10 मिनट शो में आपको 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ बिना समय गवाए हुए। तो बात हो रही है, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था। किसका डिस्कशन करेंगे आज हम? भारतीय अर्थव्यवस्था का डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक्सप्लेन भी जहां पर नीड पड़ेगी, एज पर रिक्वायरमेंट हम एक्सप्लेनेशन भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, बात हो रही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और कब से कब तक चली थी? 1956 से लेकर के 61 तक चली थी। और इसका मुख्य फोकस क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था, जो कि आपकी 1956 से लेकर के 61 तक चली थी? तो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, हैवी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर या एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो इसके पहले 10 मिनट शो में मैंने आपको 5 ईयर प्लान पढ़ाया था, है ना, पंचवर्षीय योजना। अगर आपने वो देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देखिएगा जरूर। वहां पर यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात कही गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पहली की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमोट करने की बात कही गई थी, ठीक है। ये किसके लिए था? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए था। कृषि किसके लिए था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए था। बताना चाहूंगी आपको कि 1950 में आया था योजना आयोग, है ना। 1950 में क्या आया था? योजना आयोग आया था, योजना आयोग आया था। और जिसके बाद जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, ये आई थी आपकी कौन से ईयर में हो जाएगा? तो 1951 1951 में, 1951 1951 में। ये जो योजना आयोग है, इसे 2015 में इसका नाम बदला गया, और नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग। क्या कर दिया गया था? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन से ये नीति कमीशन बन गया था, नीति आयोग। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। लिखा है कि भारत के द्वारा अपनाए गए उस आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें पूंजीवाद और समाजवादी दोनों तत्व शामिल होते? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। आपको पता है अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की इकोनॉमी चलती है, ठीक है। तो सिंपल सा इन शॉर्ट में बोलूं तो उन्होंने ये पूछा है कि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी चलती है। तो ऑप्शन है कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया में जो चलती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों आ जाता है। एक तो आती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और दूसरी आती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? मिक्स्ड। मिक्स्ड क्यों कहा गया? क्योंकि 50% इसमें कैपिटलिस्ट का रोल होता है, 50% सोशलिस्ट का रोल होता है। अब ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मतलब क्या है? देखो, जब किसी देश पर 100% कंट्रोल किसका हो? प्राइवेट सेक्टर का हो। जब किसी देश पे 100% कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का हो तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। जब किसी देश पर 100% कंट्रोल किसका हो? सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का, बेसिकली आप इन शॉर्ट बोल सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो, तो वो कहलाती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो जाता है आपका चाइना में चलती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका यूएसए, तो अमेरिका में चलती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इंडिया में क्या है? 50% गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है और 50% प्राइवेट सेक्टर का, इसलिए हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड, जिसने भारत में एक विशेष क्षेत्र को रूपांतरित किया था, वो किससे संबंधित था? टेक्सटाइल से, डेयरी फार्मिंग से, औषधि उद्योग से, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे कि आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड की बात हो रही है, इसका संबंध जो है वो बेसिकली किससे है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेयरी फार्मिंग से। किससे हो जाएगा? डेयरी उद्योग या डेयरी फार्मिंग से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे एलपीजी मॉडल कहते हैं, का सुधार कब शुरू हुआ था? बेसिकली आपसे इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन को पूछूं तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में, किसकी बात हो रही है? इंडिया में
आपका जो ये एलपीजी मॉडल है ये कब आया था? तो याद रखिएगा एलपीजी मॉडल आया था 1991 में। लेकर के कौन आया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन लेकर के आए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर के आए थे। और जिस समय ये इंडिया में ये कॉन्सेप्ट 1991 में लेकर के आए थे, उस समय पर ये क्या थे? तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे इंडिया के। क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे इंडिया के। इनकी अगर काबिलियत की बात करूं तो ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन रह चुके? आरबीआई के गवर्नर, भारत के इकलौते प्राइम मिनिस्टर जिसके इंडियन करेंसी पे सिग्नेचर मिलेंगे। आरबीआई के गवर्नर रह चुके और ये 15वें गवर्नर थे आरबीआई के। ये लेके आए थे एलपीजी मॉडल जब देश जो है आर्थिक संकट से बुरी तरह जूझ रहा था। एल से होता है लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि जो बहुत ज्यादा कड़े नियम कानून है देश में व्यापार करने के लिए उनको कम करना। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनी को ज्यादा मौका देना ओपन होने के लिए। ग्लोबलाइजेशन विश्व स्तर पर व्यापार करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन सा सेक्टर है जो कि एक सर्विस सेक्टर कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टेरिटरी सेक्टर या फिर तृतीयक क्षेत्र। इसी को क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी, अगर मैं बात करूं कि इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सेक्टर है, इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर हैं वो बेसिकली कितने हैं? 3 सेक्टरों में इंडियन इकोनॉमी आपकी बटी हुई है। ये 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो आता है वो होता है आपका एग्रीकल्चर। एक तो एग्रीकल्चर आता है, एक आपकी आती है फिशरीज मतलब कि मछली पालन, और दूसरा आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि पशुपालन। ये होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में आ जाती हैं इंडस्ट्रीज, फिर मैन्युफैक्चरिंग, कोई चीज बन रही है, निर्माण हो रहा है किसी चीज का, और या फिर आपका रॉ मटेरियल ये आता है आपका टर्टरी में। और सर्विसेज जो हैं वो आती हैं आपकी ये टर्टरी सेक्टर में। सेकेंडरी में हो गई ये सब, और सर्विसेज आती है टर्टरी सेक्टर में। तो हमसे यही पूछा था कि जो सेवा क्षेत्र या जो सर्विस सेक्टर है वो कौन सा है? तो वो टर्टरी सेक्टर होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1957? तो क्या करना? लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना, उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर बल देना, निजी क्षेत्र को विनियमन से मुक्त करना, या विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। क्या उद्देश्य था इसका बेसिकली देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, उनको क्या करना? बढ़ावा देना। आगे, भारत में हरित क्रांति से मुख्य रूप से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? मतलब हरित क्रांति का संबंध भारत में इनमें से किस फसल से? धान से, गेहूं से, गन्ना से, या कपास से? तो क्या हो जाएगा? गेहूं से। हरित क्रांति का मतलब गेहूं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक यदि नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर को कम करता है तो ऋण सृजन पर सबसे संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा? कैश रिजर्व रेशियो इसे कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो को अगर कम कर दे आरबीआई तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो इट विल डिक्रीज, कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, या अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। जो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे बढ़ेगा। गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये आखिरी क्वेश्चन। 2015 में योजना आयोग का स्थान किस संगठन ने लिया था? तो मैंने आपको बताया है भाई, नीति आयोग ने लिया था। किसने लिया था? तो नीति आयोग की जगह योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट लिख ही देती हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और बच्चा आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो इसे होमवर्क लीजिए, जिसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3 4 एंड द लास्ट वन इज 5। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस सेशन को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार दीजिए, और डेली सुबह 10:50 पे ये सेशन आपका रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पे अपलोड होता है, इसे देखिए जरूर। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।